Assalamu alaikum and welcome back viewers. This is Mohammad Ashraf Khan speaking from Universities page. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की हमारी वीडियो है स्टडी इन रोमानिया के हवाले से। इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, रोमानिया कंट्री का ओवरव्यू कि किस तरह का कंट्री है, स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स की डिटेल देखेंगे, स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कुछ बात करेंगे, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो कंप्लीट देखें और इससे जितना फ़ायदा हो सकता है हासिल करें। व्यूअर्स, रोमानिया एक साउदर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप में 12th लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी आबादी 19 मिलियन है और अगर इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो ये एक ग्रोइंग इकॉनमी वाला कंट्री है जिसकी इकॉनमी हर साल 5.5% प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रही है। और अगर इसकी जीडीपी की बात करूं तो ये दुनिया की 45th लार्जेस्ट जीडीपी है। रोमानिया किन चीज़ों के लिए मशहूर है, कुछ थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। रोमानिया अपने डाइवर्स लैंडस्केप्स की वजह से बहुत मशहूर है। इसमें माउंटेन रेंजेस हमें नज़र आती हैं, हमें सी व्यूज़ मिलते हैं, रिवर्स मिलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली फॉरेस्ट मिलते हैं। रोमानिया अपने एग्रीकल्चर की वजह से भी बहुत मशहूर है। हमारी वीडियो स्कॉलरशिप्स को ज़्यादा फोकस करेगी, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आप तक जितनी बेहतर डिटेल्स पहुँचा सकें हम पहुँचाएँ और आपका उससे जितना फ़ायदा हो सकता है आप उससे फ़ायदा हासिल करें। हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक हमारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स में भी होती है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वेबसाइट www.universitiespage.com पर लाजमी विज़िट करें और उसमें डेली जो हम चीज़ें अपडेट कर रहे हैं या डेली जो उसमें हम आर्टिकल्स ऐड कर रहे हैं उसे काइंडली ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके और उससे बेहतर आइडिया हो सके। व्यूअर्स, स्कॉलरशिप के हवाले से देखते जाएँ तो हमें रोमानिया में हर साल 2 मेजर स्कॉलरशिप्स नज़र आती हैं, जो कि है रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और एरास्मस मास्टर स्कॉलरशिप। ये 2 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसकी क्राइटेरिया के हवाले से देखा जाए तो बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है, बहुत इजी टू अप्लाई ये स्कॉलरशिप्स हैं। और हमारी मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पहली अप्रोच यही होती है कि हम एक इजी क्राइटेरिया वाले स्कॉलरशिप में हम अप्लाई करें। स्टूडेंट्स, इन 2 स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल बताता चलूँ कि बहुत ही कम क्राइटेरिया वाली स्कॉलरशिप्स हैं और हमारे लिए एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत आसान है इसमें अप्लाई करना, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं। ना सिर्फ हमारी ट्यूशन फ़ीस एग्जम्प्ट होती है, बल्कि हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट, हमारी रहने का जो ख़र्चा है वो तक भी इस स्कॉलरशिप में कवर होता है। इसके अलावा हमें स्टाइपेंड भी ऑफ़र होती है। स्टूडेंट्स, ये स्कॉलरशिप्स में जितने आपके अच्छे मार्क्स होंगे, जितना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होगा, ये सब बेनिफिट्स उसको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। व्यूवर्स, ये स्कॉलरशिप्स हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है कि हमने सबसे पहले रोमानियन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना है और इन स्कॉलरशिप्स को सर्च करना है। उसके बाद हमने अपना सेलेक्टेड कोर्स ढूंढना है। कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद हमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिनमें वो कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे होंगे और उसमें हम एक प्रोफाइल सेट करेंगे जिसके थ्रू हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में हमें इजीली स्कॉलरशिप मिल रही है या किस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पर हम इजीली पूरा उतर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा भी आपको बताता चलूँ कि आइल्स की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी प्रोफिशिएंसी लेटर पर भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये है कि कुछ अगर यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसा स्पेसिफ़िक कोर्स आप करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी में या रिसर्च में, तो उसमें भी बहुत मिनिमम विच इज़ 6 या 6.5 बैंड्स जो है अप्लाई होते हैं। स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के साथ साथ आपको एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की बात बताता चलूँ। हम जब भी किसी कंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं या मूव भी करना चाह रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश सबसे पहले ये होती है कि हम उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में रीड करें, उस पर स्टडी करें कि क्या हम वहाँ जो कोर्स करना चाह रहे हैं, क्या उसका क्राइटेरिया, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना अच्छा है उस यूनिवर्सिटी का, उस कंट्री का। तो व्यूअर्स, इसमें हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है रोमानिया की साइड से, बिकॉज रोमानिया इज़ द 47th वर्ल्ड रैंकिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स
और इसका लिटरेसी रेट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, विच इज़ 98%। और जस्ट बिकॉज ये एक हाई लिटरेसी कंट्री है तो इसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी आपको बहुत हाई जो है नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं अगर हम प्राइवेटली भी एडमिशन लेते हैं। इसकी ट्यूशन फ़ीस इस कंट्री में मोस्टली रेंज करती है 2500 यूरोस से 6800 यूरोस तक, और ये आपके कोर्स पर डिपेंड करती है। बैचलर्स यहाँ पर हमें 3 साल से 4 साल का नज़र आता है, और मास्टर्स हम यहाँ पर 1 साल से 2 साल का भी देखने को मिलता है। इसकी रीज़न यही होती है स्टूडेंट्स कि जो बैचलर्स है वो हमारा 6 सेमेस्टर्स तक जाता है। कुछ ऐसे कोर्सेज़ में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, बेसिक साइंसेस, हमारी पॉलिटिक्स अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर कोई फ़ाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मोस्टली यहाँ पर 6 सेमेस्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहता है जिसमें थोड़ा बहुत रिसर्च का काम होता है या थोड़ा एडवांस स्टडीज़ होती हैं, तो वो हमारा कोर्स 8 सेमेस्टर्स तक जाता है, विच इज़ 4 ईयर्स, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी होता है। अगर देखा जाए MBBS की या मेडिसिन की फ़ील्ड्स को, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे 6 ईयर्स तक भी स्टडीज़ जा रही हैं। मोस्टली कोर्सेज़ में 5 ईयर्स की हैं, कुछ में जहाँ पर एडवांस रिसर्च होती है वो 6 ईयर्स तक भी हमें देखने को मिलती है। मास्टर्स का भी ऐसा ही क्राइटेरिया है, ऐसा ही प्रोटोकॉल है कि मास्टर्स में भी हमें 4 सेमेस्टर्स भी देखने को मिलते हैं और 2 सेमेस्टर्स भी काफ़ी कोर्सेज़ में अवेलेबल हैं। ये वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी नज़र आती है बिकॉज़ ये एक डेवलप्ड कंट्री है और इसकी करेंसी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी हमें नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हम वहाँ पर हर वीक 20 आवर्स तक काम कर सकते हैं और अपने बेसिक अखराजात उससे ईज़िली कवर कर सकते हैं। इसमें हमें स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो हमें ट्यूशन फ़ीस की भी फ़िक्र नहीं होती। हमें टेक्नोलॉजी में, साइंस में, एग्रीकल्चर में, आर्ट्स एंड डिज़ाइंस में भी काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, काफ़ी हद तक हमें ग्रूमिंग नज़र आती है। अगर हम लेबर्स की बात करें या लो वेजेस जॉब्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर हम हाई एंड की तरफ जाएँ तो बिकॉज़ यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जो है ग्रूम्ड है और हमारी डेवलप्ड है, उस सेक्टर में भी हमें जॉब्स अच्छी नज़र आती हैं। और अगर लोअर सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी हद तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स, एक और मेजर पॉइंट हमें नज़र आता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन का है। तो इसके बारे में भी कुछ क्यूरीज़ हमें देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शंस होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं कि डॉक्यूमेंटेशन शायद बहुत मुश्किल होती हैं यूरोप में अप्लाई करने के लिए, स्पेशली रोमानिया में अप्लाई करने के लिए। तो आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत एक इजी प्रोसेस है जिसमें हमारा बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। इसमें इंक्लूड करता है आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, आपका फैमिली सर्टिफिकेट, आपके इंटरमीडिएट अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आपके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं ओरिजिनल, जो कि आपने ऑब्वियसली अटेस्ट भी करवाने होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाती है। एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये भी इसके अंदर ऐड है और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूरोप में अप्लाई करने के लिए, स्पेशली रोमानिया में अप्लाई करने के लिए। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। वीज़ा के लिए हमें स्टूडेंट्स रिक्वायर होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल हमारी इनकम सोर्स हमारी रिक्वायर्ड होती है, फैमिली सर्टिफिकेट्स भी अप्लाई रिक्वायर्ड होते हैं और हमारी वीज़ा फॉर्म भी ऐड इसके अंदर होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रॉक्सीमेटली सब जगह अगर आप स्टडी वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक जैसी ही होती है। कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिडक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये वो सिंपल एक लिस्ट है जिससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड करेंगे, उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के हवाले से सिंपल यही है कि हमने अपनी जो कॉन्वर्सेशन है, जो हमारा प्लान है, उसको एक क्रोनोलॉजी, उसको स्टेप वाइज हमने रखना है और हमने जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको ये एक्सप्लेन करना है कि हमारा पर्पस क्या है उस कंट्री में जाने का, और हमारा प्रोसेस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा प्लान क्या है। जो इंटरव्यूअर है उसकी जो थॉट है वो यही है, उसके क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपने इस कंट्री को क्यों चूज़ किया,
आपने स्पेसिफ़िकली इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, और आपका स्टडी प्लान क्या है, आपका करियर प्लान क्या है। आप इसको कंप्लीट करने के बाद इस डिग्री को आप क्या वापस अपनी कंट्री में आएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तो आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर दफ़ा स्किप कर जाते हैं या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर अगर इसकी अच्छी तैयारी की जाए और इसकी डिटेल्ड इसके बारे में स्टडी की जाए और पॉजिटिवली रहकर अपने आंसर्स दिए जाएं, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे वीज़ा एक्सेप्टेंस के। स्टूडेंट्स, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू हमारा स्टडी इन रोमानिया को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इसमें फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें शामिल की, आपको एक्सप्लेन की, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ऐसे ही वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को ब्राउज़ करें, सब्सक्राइब करें और उसमें देखें कि आपके मतलब की क्या वीडियो है, कौन सी ऐसी वीडियो है जिससे आपको फ़ायदा होता है। और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है, कोई मिस हो जाता है पॉइंट, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए ऐड होता रहे। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।